हरे कृष्णा। आज का कथा बहुत अद्भुत कथा है, क्योंकि कथा सखा का है, दो सखाओं के मिलन का कथा है। ऐसा अद्भुत कथा कि भगवान व्याकुल है महल से अपने सखा से मिलने के लिए, बहुत व्याकुल है भगवान। उनसे सब्र नहीं हो रहा कि उनका सखा आए और वो गले मिल ले उनसे, भाव विभोर है भगवान मिलने के लिए। तो ऐसा कथा है। तो कथा किनका है? कथा है श्री सुदामा जी महाराज जी का कथा। भगवान के बहुत हृदय के करीबी ये सखा हैं, जो भगवान के साथ बाल लीला किए हैं। ये सखा है भगवान के, मित्र नहीं है। मित्र मतलब जो काम करने पर मिलता है ना, काम पड़े तो मिलने जाते हैं, उनको मित्र कहते हैं। पर जो साथ खावे पीवे आदि जो भी लीलाएं हैं वो जब साथ में करते हैं ना, तो उनको सखा कहते हैं। बड़ा आंतरिक, कोई जिससे कोई भाव अंदर का छुपा नहीं रहता है, पारदर्शी, जिसके सामने हम लोग, जिसके समक्ष हम लोग पारदर्शी रहते हैं, उसको सखा कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हुए जो उनके अनन्य भक्तों में है, नाम है सुदामा। ठीक है। तो सुदामा कैसे हैं? तो वो एक ऐसे भक्त हैं जो 24 घंटे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। अपनी छोटी सी कुटिया है उनकी, उसमें बैठ करके भगवान का स्मरण करते रहते हैं। खुद के घर में बारिश हो तो पानी भर जाए, यहाँ तक, कमर कमर तक जिसके घर पे पानी हो जाए, वो घर, उस जगह अपने स्थान पे बैठकर द्वारिका में जो भगवान बैठे हैं उनका स्मरण कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि मेरे भगवान ने खाना खाया हुआ, कि बारिश हो रही है, कान्हा अच्छे से तो होंगे, कृष्ण अच्छे से तो होंगे, बाल सखाएं कान्हा ही बोलते हैं कि ठीक से तो होंगे, वहां सब कुछ अच्छा तो होगा, कुशल मंगल होगा, कहीं ऐसे खाली पैर ना घूम रहे हो, चुभ जाएगा कुछ। चरण बहुत कोमल है मेरे माधव का, सखा का मेरा चरण क्या है, बहुत कोमल है, ऐसा भाव है उनका। किनका?
तो श्री सुदामा जी का। अब एक बहुत अच्छा भाव है कि प्रेम जितना गोपनीय होता है ना उतना बढ़ता है, और धन जितना दो उतना बढ़ता है। धन को छुपा के नहीं रखते, प्रेम को छुपा कर रखते हैं, बड़ा गोपनीय रखते हैं इसको। ऐसे सुदामा जी महाराज है, बड़ा गोपनीय तरीके से अपने प्रेम को रखे हैं। किससे? अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कौन है, मेरे सखा है। क्योंकि अगर उनको ऐसा लगता है कि यदि मैं बता दूंगा ना कि मेरे सखा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, तो मुझसे मांगने को कुछ ना कह दे, और सखा है मेरे, मैं मांग नहीं सकता। सखत तो है उनका कि मांगेंगे नहीं कुछ उनसे, ठीक है, ऐसा भाव है उनका। एक समय का बात है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, छोटे से ब्राह्मण का अवतार धारण की, छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेकर के कहाँ गए हैं, तो घर गए हैं सुदामा जी के, और ब्राह्मण है, गेट खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी है, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। वो दरवाजा खोलती हैं और उसके अरे ब्राह्मण देव आप आए हैं, कैसे सेवा करें। तो बोलते हैं कि भिक्षाम दी, भिक्षा दीजिए हमको। तो बोलते हैं कि उनके घर पे तो कुछ है नहीं, बड़े दरिद्र हैं, है नहीं कुछ उनके पास, अपना ही 4-4 दिन पे भोजन करते हैं, ऐसी स्थिति है उनकी। वो कहती है तो नहीं उनके पास, कुछ दिन बाद आने बोलेंगे, तो फिर उसके समय रहेगा कि नहीं रहेगा कोई ठीक नहीं है। तब तक भी भगवान बोल देते हैं, जो बाल रूप में है, कहते हैं कि मैं कुछ दिन बाद आऊं, तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, मेरे घर ना अभी बच्चा हुआ है, अभी नहीं आ सकते, अभी मेरे को चिपका है, आप कुछ समय बाद, नहीं नहीं अभी ये बच्चा ऐसे समय में हुआ है, उनका कहना है कि ये बच्चा ऐसे समय में हुआ है कि दरिद्र ही रहेगा, तो हम आजीवन दरिद्र रहेंगे, आप बताइएगा, क्योंकि ब्राह्मण को ना करना पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा बोल के उनको मना कर देती है। तो बोलती है देवी आप जानते हैं आपके पति सुदामा जी के मित्र कौन है, आपको पता है कौन है उनके मित्र? बोलते द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, आप उनको जानती हैं? हाँ जानती हैं, भगवान है साक्षात। तो बोलते हैं कि तो आप उनके सखा हैं? बोले उनके सखा है? बोले हाँ। बोले हमको तो नहीं बताया कभी स्वामी ने, इतना बड़ा रहस्य छुपाया, हमको तो बताया नहीं। बोला आप जाके पूछिएगा, और तभी वो ना बताए ना तो एक बार बस उनका नाम ले लीजिएगा, फिर आप देखिएगा उनके राव भाव से आपको पता चल जाएगा कि वो उनके कौन लगते हैं। बोलती है ठीक है, जाती हैं। तो सुदामा जी माला कर रहे थे, कुछ भी पूछे जवाब ना दे, क्योंकि कृष्ण ध्यान में मग्न है, तो साधना चल रहा है, साधना में बाधा नहीं। पर जैसे ही कहती हैं कि आपके सखत, तो आपके कृष्ण के बारे में मुझे पता चलेगा कि आपके परम मित्र है, वो माला छूट जाता है हाथ से, और आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगता है, क्योंकि कृष्ण का नाम ले लिए। बहुत ज्यादा उनका हृदय भर गया है कि मेरे भगवान का नाम ले लिए, सखत्व को पहचान गई, उनको कैसे पता चला, ठीक है। तो बोला आपने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? बोला कि मांगने का मैं नहीं जा सकता मेरे माधव से, तुम मुझे मांगने को कहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपने सखत्व के बारे में नहीं बताया, कहाँ वो कहाँ मैं, ऐसा भाव है उनका। तो सुदामा जी का चरित्र कैसा है उसका वर्णन करते हैं। तो किसी से कुछ लेने का भाव नहीं है उनका, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है। हाँ अगर कोई कुछ दे दे प्रेम से तो वो स्वीकार कर लेते हैं, पर किसी से कुछ मांगते नहीं है। क्या है? तो ब्राह्मण है, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। कहते हैं अध्यापना ब्रह्म यज्ञम पितृ यज्ञेशु तर्पणम। क्या करते हैं? सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना ऐसा ही। तो ऐसे निर्मल त्याग परायण तपस्वियों के लिए ही क्या करना पड़ता है? भगवान आते हैं। तो कहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार, भगवान को ऐसे ही भक्तों के लिए जो इतना निर्मल स्वभाव रखते हैं, केवल अपना कर्म करते हैं। कहते हैं ब्राह्मण केवल शिक्षा ले सकते, शिक्षा दे सकते हैं, वो हल नहीं चला सकते, ये ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। जो ब्राह्मण अगर हल को छू लिया है तो कहते हैं उनका हाथ का पानी भी वर्जित है, उनके हाथ का जल भी नहीं कोई पी सकता, व्यापार नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो केवल पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, यही ब्राह्मण का धर्म है, ये परम धर्म है उन लोगों का।
और अपने धर्म का निर्वाह करते हैं, केवल किसी से कुछ मांगे बिना। ऐसा नहीं है कि कुछ चाहिए समाज से, केवल समाज को सिर्फ दिया है ब्राह्मणों ने, अपने लिए कुछ नहीं दिया। लोगों को लगता है कि ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से पूरा वेद पुराण शास्त्र में लिखे हैं सब ब्राह्मणों के हित में। हाँ, सोचो, क्या अपने लिए क्या लिया? तो जंगल में रहने की व्यवस्था ली है और मांगने में भीख लिया है। कहते हैं अगर आपको आपका कर्म करते हुए, ब्राह्मणों को उनका कर्म करते हुए अगर गुजारा नहीं चल रहा तो क्या करना होगा? व्यापार नहीं कर सकते, भीख मांग कर खाना पड़ेगा। तो ऐसे, और देने के लिए समाज को उन लोगों ने क्या दिया है? वेद दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, ये सब दिए। अपना जीवन जो हम लोगों को दिए हैं ब्राह्मण, ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए भगवान को आना पड़ता है, लीलाधर को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए कहते हैं विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार। ऐसे हैं ब्राह्मण देव। अब जो सुदामा जी हैं वो गरीब नहीं है, उनके पास बस रुपया नहीं है, ऐसे वो बहुत धनी है। तो किस चीज में धनी है? ज्ञान में धनी है, तपस्या में धनी है, बहुत धनी है वो, विद्या में धनी है, विद्या के धनी है वो, इन सभी चीज का भरा भंडार है उनके पास, परम धन है उनके पास, कृष्ण नाम का निरंतर जप चलता रहता है उनका, ऐसे धनी है वो। एक समय का कथा आता है कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी तो गुरुकुल में साथ पढ़ते थे, बाल सखाए दोनों गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। तो एक दिन वो लोग जंगल जा रहे थे, गुरु माता से आदेश था कि जंगल से लकड़ियां काट कर लाना था। जा रहे थे दोनों, पर रास्ते में खाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मैया ने दोनों के लिए, गुरु माँ ने पोटली में चने रखे थे कि आएंगे दे देंगे दोनों को। उनसे आने से पहले कौन आए? ऋषि भृगु पधारे, भृगु ऋषि पधारे उनके यहाँ और कहते हैं मैया भिक्षाम देगी। अब इनको दे देंगे तो बच्चों को क्या देंगे? और मैया बड़ा प्रेम करती बच्चों से, तो कह देती है कि ये तो ऋषि हैं, इनको तो कहीं और भी मिल जाएगा, बच्चे तो मेरे भूखे रह जाएंगे। ऐसा भाव से मैया क्या करती है, उनको कह देती है ब्राह्मण देव हमारे यहाँ तो नहीं है, ठीक है, चला देती है इनको। तो ऋषि तो बड़े तपस्वी, भृगु ऋषि ध्यान लगाते हैं, देखते मैया के घर पे कुछ नहीं है, ध्यान लगाया तो देखते हैं कि 2 पोटली में चना रखा है। किसके लिए रखे हैं? तो बालकों के लिए रखे हैं। तो ऐसा मोह, ब्राह्मण को मना कर दिया, ऋषि को नहीं दिया। तो श्राप देते हैं, जो भी इस चने को खाएगा श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। और वहीं पे बैठे सुदामा जी तुलसी दल तोड़ रहे थे। जो ही ऋषि का श्राप सुना तो बोले अच्छा, ऋषि ने तो श्राप दे दिया, किसे श्राप दिया? जैसे ही घर गए हैं तो मैया वहां से 2 पोटली में चले, अरे सुदामा आ इधर इधर, तेरा ही इंतजार कर रही थी, जा रहा है ना जंगल, ये ले, एक पोटली में कान्हा के लिए, एक पोटली में तेरे लिए है, चले बांट कर खाना। ठीक है मैया। जैसे ही पता चलता है, अब तो ध्यान है कि ये इसमें तो शापित है, मेरे कृष्ण को नहीं पवा सकते, इन कृष्ण को, और किसी को दे नहीं सकते और फेंक सकते नहीं है, क्योंकि ये बीज अगर अंकुरित हुआ तो इसे पौधा निकलेगा और जो भी खाएंगे उसको वो श्रीहीन हो जाएगा, क्योंकि ऋषि का श्राप है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये सिद्ध ना हो, क्योंकि ऋषि का श्राप है, फल कर रहेगा। तो क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं और सबसे ऊंचा एक पेड़ है, उस पेड़ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि कान्हा को चढ़ने में थोड़ा समय लगता है, हमारे थोड़े कृष्ण जी को थोड़ा सा समय लगता है चढ़ने में, वो और सुदामा जी इसमें बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं पेड़ पे। चढ़ गए और बैठ गए और सारा चना लेके खाए जा रहे। भगवान देख रहे नीचे से, ए सुदामा दाई के रुक, मैं भी आ रहा हूँ ऊपर, मेरे लिए छोड़ देना, गुरु माँ ने मेरे लिए भी दिया है। अच्छा, वो उनके आने से पहले वो तो सब खा गए। भगवान से, क्योंकि सखा है तो अपशब्द भी चलता है थोड़ा बहुत, क्या तुम खा लिए पूरा, मेरे को भी देना था, उसमें से नहीं दिए। भगवान ने सब, भगवान के भक्त हैं, बड़े स्वीकार किए। पता है क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि कृष्ण तुम सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है, जहां रहो हमेशा खुश रहो, तुमको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी परेशानी नहीं चाहिए। भगवान कहाँ बसे? द्वारिका में बसे हैं। सुदामा जी का भी भाग्य का जो ऐश्वर्य जो था वो सब कृष्ण के पास है कहीं ना कहीं, ऐसा वरदान, क्योंकि अपने हिस्से का जो कुछ भी था ना सब कुछ वो दे दिए। उनको इस बात का बहुत खुशी है कि मैं मेरे सखा को आज उपहार दे रहा हूँ। क्या? तो मेरे जीवन का जो कुछ भी है सब मैं मेरे कृष्ण को दे रहा हूँ।
और घर में बैठे बैठे सुदामा जी को पानी भरा है, 4 दिन से भोजन नहीं मिला है, फिर भी उनको किसी चीज का तकलीफ नहीं है, क्योंकि हृदय में ऐसा है कि मेरे पास जो कुछ भी था ना, आज मेरे कृष्ण के पास। इस बात का उनको बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि मेरे कृष्ण के पास सब कुछ है। इस बात का उनको इतना हृदय में सदा आनंदित रहते हैं वो, कभी कोई कष्ट नहीं है और कभी भी कंप्लेन नहीं है भगवान से। ऐसा भाव नहीं है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कभी भगवान को ऐसा नहीं बोलते, हमेशा संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन में। ऐसे हैं। अब क्या हुआ कि उनकी पत्नी को तो ये बात पता चल गई कि साक्षात भगवान के सखा है, तो एक हाथ जोड़ती और कहती हैं, स्वामी अपने लिए नहीं, अपने लिए दुख नहीं होता, मैं तो मां हूं, कैसे भी चल जाएगा, पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 दिन से भूखे, इन्होंने कुछ खाया नहीं है, घर पे कुछ खाने को नहीं है, इनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, एक कृपा करिए, आप अपने मित्र के यहाँ हो आइए। कृष्ण तो योगेश्वर है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, आप उनके पास जाएंगे ना तो वो कृपा कर देंगे, कृपा निधान है। सुदामा जी तो पहले जाने से नहीं माने, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं आप जाइए स्वामी। पत्नी के बार बार आग्रह विनय पर तैयार हो गए सुदामा जी, बोले ठीक है हम जाएंगे, किंतु याद रहे देवी, हम अपने मित्र के दर्शन को जा रहे हैं, हम भगवान कृष्ण के दर्शन को जा रहे हैं, हम कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम कुछ मांगेंगे नहीं उनसे। बोलती ठीक है आप जाइए। तो अब मित्र के यहाँ जा रहे, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो कहते हैं, तो मन में सुशीला जी विचार कर रही हैं, आप इतना आपको मुश्किल से जाने के लिए माने थे, अभी इनका सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, अभी जाने के लिए मना कर देंगे। तो पड़ोस में जाती हैं, क्या करने जाती हैं, जाती हैं 4 मुट्ठी चावल मांगती हैं, 4 मुट्ठी, भीख नहीं मांगा है उन्होंने, उधार मांगा है कि जब मेरे पास होगा ना मैं आपको दे दूंगी। तो 4 मुट्ठी चावल को एक पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे दिया है, और सुदामा जी घर से निकल गए हैं द्वारिका नगरी जाने के लिए। द्वारिका नगरी बड़ी दूर है, चलते चलते सुदामा जी के पैरों में क्या हो गया है, पैरों में कांटे लग गए हैं, पैरों में घाव हो गए हैं, बड़ी पीड़ा है हो रही है उनको, और अब असहाय हैं आगे चलने में। तो विनती है कि अब बस किनारे पड़े हैं और आंख लग जाती है, और जब उठते हैं तो देखते द्वारिका नगरी पहुंच चुके हैं। जब जय श्री कृष्ण की ध्वनि हो रही है तो पूछते हैं कि कहाँ आ गए, तो बोलते हैं यही तो है द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में देखे तो भाई सुदामा जी महाराज तो बड़े खुश हो गए, अरे द्वारिका नगरी पहुंच गए, आनंद ही आनंद है, नाचने लग गए। पहले मन में भाव आया कि ना यहीं से लौट जाते हैं, द्वारिका नगरी का दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए, कृष्ण ना बहुत व्यस्त होंगे, जाना चाहिए। फिर बोलते यहाँ तक आ ही गए हैं, दर्शन कर ही लेते हैं, तो अंदर जाते हैं। महल के द्वार पे पहुंचते हैं तो द्वारपाल रहते हैं, बोलते हैं कि मैं, हाँ ब्राह्मण देव आप कौन, तो मेरा नाम सुदामा है, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सखा हूँ मैं उनका, जाइए थोड़ा उनको कहिएगा कि सुदामा आया है। बोलते हैं ठीक है ब्राह्मण देव आप यही विराजिए, हम जाकर के महाराज को बताकर आते हैं। जाते हैं तो भगवान उस समय भोग ग्रहण करने वाले थे, जाते और कहते हैं एक ब्राह्मण आया है, बड़ा शरीर में मांस नहीं है, बड़ी हड्डी है, बड़ा दीन है, वस्त्र उसके फटे हुए हैं, हाँ पर मुख पे बड़ा तेज है, ऐसा लगता है सुबह शाम आपका नाम का स्मरण करता है, बड़ा तेज है मुख पर, और आपसे मिलने की गुहार कर रहा है, आपको खुद को आपका सखा बताता है, और नाम उनका सुदामा है। जो ही भगवान नाम सुदामा सुने, मुख पे अभी तो निवाला डालने ही वाले थे, सुदामा आया है, भगवान छोड़े और भागे, इतना तेज दौड़े कि भगवान का मुकुट कहाँ गिरा पता नहीं, भगवान का हार कहाँ गिरा पता नहीं, भगवान का कड़ा कहाँ गिरा पता नहीं, भगवान नंगे पैर दौड़े इतना तेज दौड़ रहे हैं कि उनके पीछे उनकी पटरानियां दौड़ रही है कि भगवान इतने तेज में कहाँ जा रहे हैं। भगवान दौड़ते 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 दरवाजे के पास पहुंचे और देखे सुदामा आया है। सुदामा की स्थिति, भगवान ने तो छोड़ा सब कुछ और गले से भर लिया, अंक में भर लिया सुदामा को कि सुदामा कितने दिन बाद आए सखा, गुरुकुल में मिले थे, सारी स्मृति ताजी हो गई,
जो बाल समय में भगवान ने जो लीलाएं की थी सारी की सारी, और भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो सब कुछ याद रहता है, सब कुछ स्मरण रहता है, सब कुछ याद आया एक बार में। भगवान ने सुदामा कस करके हृदय से लगाया, और सुदामा भी भगवान कस करके हृदय से लगा के रखे हैं। और कहते हैं क्या, तो दो भाव आया इसमें, पहले तो छोड़ने का नाम नहीं लिया, और फिर जब छोड़ा दोनों ने तो एक दूसरे के बारे में सोच कर छोड़ा। तो श्री भक्तमाल जी में श्री प्रियादास जी महाराज जी जब सुदामा जी का चरित्र कहते हैं तो दो भाव बताते हैं। दोनों ने छोड़ा, पर दोनों के छोड़ने का भाव अलग अलग था। कृष्ण ने सुदामा जी को छोड़ा ये सोचकर कि शरीर है में केवल हड्डी है, मैं इतने बाहुबल से उसका तेज दबाऊंगा तो उसको तकलीफ होगा, दर्द होगा सुदामा को। हाँ, सुदामा को दर्द होगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते द्वारिकाधीश। और सुदामा भगवान को छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए, ये सोचकर कि मेरे शरीर में तो मांस है ही नहीं, केवल हड्डी है। द्वारिकाधीश तो सुकुमार है, कोमल है, उनको चुभ न जाए मेरी हड्डियां। दोनों अलग होते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न है, आज उनके मित्र आए हैं, भगवान हाथ पकड़कर उनको महल के अंदर लेकर जाते हैं और कहाँ बिठाते हैं, अपना सिंहासन दिया वहां बिठाते हैं जहां भगवान निज विराजते हैं, वो स्थान पर भगवान ने बिठाया सुदामा जी को। और सबको कहा कि आतिथ्य सत्कार में लोगों कौन है, मेरे मेरे सुदामा आए हैं। भगवान ने वहां बिठाया तो रुक्मणी जी ने देखा बड़ा दरिद्र ब्राह्मण है, शरीर के वस्त्र फटे हुए हैं। आश्चर्य हुआ उनको कि ऐसा जो है समझ नहीं आता कौन है उनका। और भगवान ने बिठाया भी तो कहा, तो अपना निज शयन दिया है, निज ये स्थान दिया है जहां भगवान विराजते हैं, वो जगह दे दिया। माता आश्चर्यचकित हुई। भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो ही माता लक्ष्मी के इस भाव पर भगवान नयन नहीं देखते हैं बस, और इतने गंभीर नयन को देख करके माता लक्ष्मी समझ गई हैं कि गलती तो हो गया। क्या गलती हुआ, भगवान नयन से ही सब कुछ कह दिए। नयन से भगवान कह रहे हैं मैया को कि आप भूल गई देवी, आपको गर्व है कि आप यहाँ की पटरानी हैं, आप यहाँ की स्वामिनी हैं। याद रहे आपका पत्र भी लेकर आने वाले एक ब्राह्मणी थे, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, कुछ भी विचार नहीं करके वो पत्र को हम तक लेकर आए थे, तभी आज आप यहाँ की पटरानी है। तो ये उनका कृपा है आप पर कि आप यहाँ की महारानी है आज। जो ही मन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाव को समझते हैं, मैया को समझ में आता गलती हो गई है, ब्राह्मण से मैंने गलती कर दी, तो बहुत क्षमा याचना। स्वयं रुक्मिणी जी भी आ रही है, सेवा में लगनी है, तो एक सुंदर सा थाल मंगाया है और भगवान उसमें चरण धोने वाले हैं। किनका चरण, तो सुदामा जी का चरण धोने वाले हैं भगवान। तो जो ही भगवान सुदामा जी के चरण को देखते हैं, तो चरण को देखते हैं तो भगवान को कितना तकलीफ होता है, क्योंकि सुदामा जी का चरण में कितना घाव है, कितने कंकड़ लगे हैं, उनको कितना दर्द हो रहा है। तो भगवान जल तो छोड़ो, अपने अश्रु से भगवान ने उनका चरण धोया। तो कैसे धोया है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ धोयो नहीं, नयन के जल से पग धोए। तो भगवान ने अपने नयन के जल से ही किनके पग धो दिए, सुदामा जी के पग धो दिए। सुदामा जी कहते कि कृष्ण ये क्या कर रहे हो, तुम द्वारिकाधीश हो, मेरे चरण छोड़ दो, मेरे चरण। बोले चुप रहो, आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण सेवा नहीं करेंगे, वही रहिए। बोले मैं इसके योग्य नहीं। बोले हमको पता है कौन किसके योग्य है, हमको नहीं बताओ, वही बैठे रहो। भगवान सेवा कर रहे, सेवा कर रहे, नगाड़े वाले और फूल वाले, शांति क्यों हो, बजाओ बजाओ बजाओ। सुदामा और उस जहाँ पे जल है उस जल को उठाया, रुक्मिणी जी के हाथ में थमाते हुए कहते हैं अमृत है ये, बांट दो और सब जगह इसका छिड़काव करो। ब्राह्मण के चरण को धोया हुआ है ये, इससे पवित्र कुछ नहीं है। पूरे द्वारिका में, महलों में छिड़काव करो इसका और ग्रहण करो इसको। भगवान कह रहे हैं। इतना सुंदर जब लीला हो रहा है, सुदामा जी बहुत प्रसन्न है। उनके मन में कैसा भाव चल रहा है कि मेरे भगवान कितने कृपालु है, कृष्ण कितने करुणानिधि है, मुझ जैसे को अपना निज सिंहासन दिया, मेरे मैले कुचले पैर को भगवान के सुकुमार हाथ में लिया और नयन के जल से भगवान धोए। ऐसा भाव है सुदामा जी महाराज का। सुदामा जी
कुछ लेके भी आए थे, पर वो कहानी छुपा के रख रखे हैं। इससे पहले भगवान पूछते हैं कि सुदामा तुमने विवाह कर लिया? बोले हाँ मैंने विवाह कर लिया, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे। अब सुदामा जी सेम प्रश्न भगवान से पूछते हैं, कृष्ण तुमने विवाह कर लिया? हाँ कर लिया। एक हो तो बताए। तो कितनी है? तो सब अपने बता रही है अपने बारे में, मैं रुक्मिणी, मैं सत्यभामा, मैं जामवती, हाँ सब, मैं लक्ष्मणा, इतनी करके यमुना, मैं इतनी, सब अपने नाम महाराज सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब हाथ थक गए क्योंकि 500 आशीर्वाद हो चुका है। 500 आशीर्वाद के बाद थक गए बेचारे। बोलते कृष्ण कितना? बोले 16,108। बोले एक काम कर यहाँ कुछ लगा दे भैया, ऐसे सबको आशीर्वाद दे। अब 200-250 और आशीर्वाद हो गए। अब बेचारे थक गए। बोले अभी और कितना? बोले अभी तो बहुत, 1000 भी नहीं हुई। बोले काम कर, सबके स्वामी कौन? तू उनको प्रणाम कर, आप ही मेरे को प्रणाम करिए, हम आपको आशीर्वाद देते, सबको आशीर्वाद हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम करते हैं सुदामा जी को। भगवान है वो, पर ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया है। इससे भगवान हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण का स्थान कितना ऊंचा है, ये भगवान बता रहे हैं हम लोगों को। ये ब्राह्मण का स्थान है। लेट गए महाराज, आशीर्वाद पाए, ग्रहण हो गया। अब बातें गंभीर हो रही हैं। भगवान से पूछते हैं अपनी पत्नी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में। तो बताते हैं मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, बड़ी अच्छी है, बड़ी भगवत परायणा है, बहुत सेवा करती है, बहुत अच्छी है। अब सोचो, जो त्याग, सुदामा जी अगर अपनी पत्नी का तारीफ कर रहे हैं, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि उनको तो मोह भी नहीं है ऐसा, तो ऐसा इतना उनके बारे में बता क्यों रहे हैं, इतना तारीफ क्यों कर रहे हैं अपनी पत्नी का? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी ही उनको बोलती है कि जाइए और भगवान का दर्शन करके आइए। क्योंकि बोल रहे कि मैं तो कभी कृष्ण आ भी नहीं पाता आपके पास, मैं कभी नहीं आ पाता, सोचा नहीं था कभी। वो तो मेरी पत्नी ही है, वो सुशीला ही थी जिसने मुझे कहा कि जाओ भगवान का दर्शन करके आओ, ऐसी मेरी पत्नी है। केवल उसके कहने से ही मैं आपका दर्शन कर पाया। मैं तो संकोची हूँ, नाथ आपसे मिलने नहीं आ पाता, ऐसा भाव है। तो भगवान देखते बात बहुत गंभीर हो रहा है, तो इसको सरल बनाने हेतु भगवान कहते हैं कि तुम तो भाभी ने कुछ भेजा होगा। तो वो कहते हैं हाँ छुपा लिया, ले लेंगे। भगवान बोल रहे हैं क्या छुपाए, दो। आप दोनों एक दूसरे का छीना छपटी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, बोल रहे हैं हम देंगे, लेंगे। फट गई झोली महाराज, तो गिर गया प्रसाद, जो चावल लेके आए थे सब गिर गया। अब भगवान उसको बटोर रहे हैं, जिस जगह पे गिरा है सबको सबको इकट्ठा कर रहे हैं भगवान। नीचे गिर चुका जहां लोग आते जाते हैं, उस जगह पे भगवान सबको उठा रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। और एक कोरी बनाई ऐसे और खा लिया। दूसरी कोरी उठाई, पाने लग गए, तो माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। लोग को लगता है कि पहली मुट्ठी में भगवान ने लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी मुट्ठी में और दे देंगे, फिर तीसरी मुट्ठी, इसलिए रोक दिया महारानी ने। ये भाव नहीं है। संत बताते हैं कि पहली मुट्ठी तो पहले बताते हैं कि माता जो लक्ष्मी है उनका स्वभाव कैसा है, भाव कैसा है उनका। तो वो ऐसी है कि एक बार कोई अगर माता लक्ष्मी को प्रणाम कर लेना तो वो क्या करती हैं, वैकुंठ दे देती हैं, अपना धन ऐसे से लिटाती है कि ले लो, कितना चाहिए कितना चाहिए, केवल एक प्रणाम मात्र से इतना देने में है। सोचो, भगवान देने में संकोच कर सकते हैं, मैया देने में संकोच नहीं करती, इतनी ज्यादा दयालु है, देने में बहुत देती है। और क्या भाव रखती है, इसको तो मैंने कुछ नहीं दिया। तो क्या लगता है सुदामा को देने से मैया रोकेगी? इसलिए नहीं कि सुदामा जी को सब कुछ दे देंगे भगवान, इसलिए रोका क्योंकि भगवान खाली एक ही बार में कुट्टी, यहाँ पे तो 16,108 है, सबको कैसे मिलेगा भाई? तो बोले जो बचा हुआ छोड़ दो, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा पालेंगे, क्योंकि ये संत के घर का है, यहाँ इस पे तो कृपा है। ये एक एक दाने में ना भगवान बहुत कृपा है। तो ये कृपा का भाग्य, ये कृपा हमें भी लेने दीजिए, ऐसा सौभाग्य हमको दीजिए। तो भगवान ने छोड़ दिया, फिर सबने एक दाना पाया है, सबने पाया है उनका प्रसाद को। तो ये भाग है महारानी का। अब सब प्रसाद पा लिए हैं, सब कुछ हो गया अच्छे से। अब जाने का बारी आया सुदामा जी का। तो सुदामा जी दूसरे दिन विदा होते हैं। भगवान ने कुछ दिया नहीं है, ऐसा नहीं कुछ लिफाफा दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ दीन दशा दे करके, कुछ वस्त्र दे दिए, कुछ नहीं, बस मिल लिए हैं और गले से लगाया सुदामा को। कहते हैं जब भगवान किसी को हृदय से लगाते हैं ना,
तो कहते हैं अपना सर्वस्व हम लोग दे देते हैं, सर्वस्व देते हैं जब गले से लगाते हैं। तो भगवान ने अपने आप को ही दे दिया। भगवान ने सुदामा को, जब हम लोग किसी को गले लगाते हैं तो भगवान बताते हैं गले लगाने का अर्थ होता है अपने आप को सामने वाले को समर्पित कर देना। आजकल के लोग गले लगाते पीछे छुरा रखते हैं, हम ही गला काटेंगे रोज, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। गले लगाओ अपने आप को देने के भाव से। भगवान ने किया, सुदामा को गले लगाकर अपने आप को ही दे दिया, क्योंकि मैं इतना ऋणी हो गया सुदामा तुम्हारा और कुछ दे नहीं सकता। भक्त के भगवान इतने ऋणी हो जाते कुछ दे नहीं पाते, तो क्या करते खुद को ही दे देते हैं। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी से भी ये बात कही कि तुमने सीता का पता लगाया है, मुझ पर इतना बड़ा ऋणी बना दिया, मुझे ऋण में देने के लिए कुछ है नहीं, क्या करूं, खुद को ही दे देता हूँ। तो भगवान ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, वैसे ही सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से लगा लिया और अपना सर्वस्व उनको दिया। अब तो जाने लगे महाराज, सुदामा जी के मन में कोई भी भाव नहीं है, इतने खुश, इतने प्रसन्न है कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने उदार हैं मेरे भगवान, मुझ जैसे पर इतनी कृपा की, इतना पास बिठाया, प्रसाद पवाया, उसको देखने का सौभाग्य मिला, तो अद्भुत, जीवन धन्य हुआ। नाचते नाचते महाराज घर पहुंचे। तेरी कुटिया कहाँ गई, मेरा घर था यहाँ पे। देखा तो महाराज बहुत बड़ा महल बन गया है, मेरी कुटिया गई। जाते रहे तो उसी घर से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने कोई साज श्रृंगार नहीं किया है, सब कुछ है, सब कुछ भरा है, आभूषण वस्त्र सब कुछ, फिर भी जिन वस्त्रों में थी उसी वस्त्र में आई है बाहर। तो पहचान का सुदामा, मेरी पत्नी सुशीला गए। बोले सुशीला ये महल कब बन गया? बोलता कि आपके जाने के बाद ही हजार सैनिकों को द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था और ये सबका निर्माण कर गए। अब आप स्वीकार नहीं करेंगे प्रभु, जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे स्वामी, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि देवी, चूंकि ये आपके हृदय का भाव था और जगदाधार भगवान सब कुछ जानते हैं, इसीलिए कृपा करके उन्होंने आपको ये दिया है, आपको दिया है, आपके पुत्र के लिए दिया है, जैसा आपका भाव था आप इसको ग्रहण करें। हम जैसे सेवा में थे वैसे ही करेंगे। उन्होंने वहां पे रहा पर कभी उसका भोग नहीं किया उन्होंने, यानी भोग अब तो आ गए भाई, सब कुछ मिल गया भगवान से, अब तो 8 बजे सो के उठेंगे, 12 बजे तक खाएंगे, माला होते रहेगा, करते रहेंगे। उन्होंने अपना आजीवन, अपना पूरा जीवन, जैसे साधना उन्होंने तब की थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वही साधना उन्होंने मृत्यु के समय तक पूरी वही साधना की। भगवान को उतनी ही श्रद्धा से भजा, कृष्ण का नाम उतनी ही श्रद्धा से लिया। सुदामा जी के जीवन से हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलता है? तो कैसी भी स्थिति में रहो, कितनी भी विषम परिस्थिति में रहो, हरि का नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। कितना ही ज्ञानवान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सदा खुद को रखो कि चाहे अब अपने स्वामी के, अपने प्रभु के कितने ही करीब क्यों ना हो, कभी ये दिखाया नहीं उन्होंने कि कृष्ण के हृदय के कितने करीब हैं। सदा भगवान के नाम में लीन रहे, अपनी दीन दशा के लिए कभी किसी को दोष भी नहीं दिया, सदा प्रसन्नचित्त रहे, हर अवस्था में प्रसन्नचित्त रहे। ऐसे ही हमें हर अवस्था में प्रसन्नचित्त रहकर हरि का ध्यान करना चाहिए। थोड़ा सा परिस्थिति इधर उधर नहीं हो जाता है कि हम लोग भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हम ही मिले थे। ब्राह्मण होकर के वो जो कि सबसे ज्यादा सेवा करते हैं भगवान का, तभी भी उनके हृदय में ऐसा कोई भाव नहीं आया, भगवान का सदा सेवा किए। हम लोग को भगवान का हमेशा सेवा करना चाहिए। कैसे? तो भगवान का सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों का सेवा पहले करना चाहिए। जाइए सदा ब्राह्मण का सेवा करिए, उनका सेवा करते रहेंगे, हरि कृपा मिलता रहेगा। पहले ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा जरूरी है कृपा, क्योंकि उनके कृपा से ही भगवान का नाम मिलता है, उनमें रुचि मिलती है। क्योंकि अगर आपसे अपराध हो गया है तो भी कौन अपराध से बचा सकता है? ब्राह्मण बचा सकते हैं, वैष्णव बचा सकते हैं। वैष्णव कृपा हो गया ना, भगवान क्षमा कर देंगे। हाँ, पर आप वैष्णव के प्रति अपराध कर लिए हैं, भगवान क्षमा नहीं करते जल्दी, वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने ब्राह्मण उनके भक्त के प्रति अपराध किया है। तो अपराधों से बचे, वैष्णवों का संग करें, हमेशा उनका सेवा में
खुद को लगाएं और सदा हरि का नाम लें। ये सुदामा जी महाराज के चरित्र से हमें सीखने के लिए मिलता है कि अपार धन संपत्ति आने के बावजूद भी वो कभी हरि को भूले नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।